नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का बुधवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट। मनसा वचा क्रमणा, मन में जो उत्पन्न हुआ, वचा मतलब विचार, क्रमणा मतलब उसको आप कार्य रूप में परिणत करते हैं। तो आप अगर अच्छे तत्व डालते हैं अपने अंदर, तो आपके मन में जो उत्पन्न होता है विचार, उसको कार्य रूपों में परिणित करते हैं, तो आप निश्चित रूप से महापुरुष बन जाएंगे। अब अगर आप जो हमारे द्वारा बनाए गए रासायनिक तत्व अल्कोहल है यानी शराब, उसको आप अपने अंदर डालते हैं, तो आपके विचार कार्य रूप में परिणत होते हुए दिखाई देते हैं। ये शराब की दुकानों के आगे लंबी लंबी लाइनें, भीड़। तो दोस्तों, मन ही शरीर है। जो आपके मन में, मन ही मनुष्य है, जो आपके मन में है उसी अनुरूप आपने शरीर को लाइन में खड़ी कर दी। लाइन में खड़े हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। तत्वमसि, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम भी तत्व से बने हो, मैं भी तत्व से बना हूं। तो अब बताइए, जब हम तत्व से बने हैं और हमारे विचार उस तत्व के मार्फत से ही उत्पन्न होते हैं मन में, और उस विचार के रूप में बाहर निकलते हैं, जो हम अंदर हैं वही तो बाहर दिखाई देते हैं। जो हमारे अंदर चलता है वही तो बाहर निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर आप कुछ कर रहे हैं, आपके अंदर चला है तभी तो कर रहे हैं। तो तत्वमसि, जो तत्व आप डालते हैं, यानी कि अल्कोहल, आपने ये तत्व को डाला, शराब को डाला, तो जाकर के अल्कोहल का सब्सटेंस जब आपके तत्व से मिलेगा तो आपके विचारों को रुग्ण कर देगा। आपके विचारों को जब रुग्ण करेगा तो आप अपराध के घोड़े पर सवार हो जाते हैं। और अपराध के घोड़े पर सवार हो जाते हैं। अपराध से यहाँ मेरा ताल्लुक, कोई भी अनैतिक कार्य तो अपराध ही होता है। तो ये डैशिंग ही है कि आप बच के चले जाते हैं अथवा आप अपराध कर देते हैं। डैशिंग से यहाँ मेरा मतलब संजोग है। डैशिंग को मैं संजोग कहता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं ब्रह्मा को जानता हूं या मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब मेरे नजरों में ये होता है कि हम भी ब्रह्मा के अंश हैं। मैं ब्रह्मा का अंश हूं। हम लोग, सब लोग ब्रह्मा के अंश हैं। दोस्तों, ये खाड़ी देशों में काफी सूफी सन टाइप का एक जुनैद नाम के इंसान हुआ करते थे। जुनैद, उस समय साधुओं का बहुत बोलबाला था। वो तो हमेशा ही रहता है साधु महात्माओं का। तो एक अजीब सी बात जुनैद ने कह दी कि मुझे ईश्वर का घर पता है, चलो तुम सबको मैं ईश्वर का घर दिखाता हूं, लेकिन ध्यान रहे रास्ता बहुत कठिन है। लोगों ने सोचा कि वाह क्या बात है भाई, किसी महात्मा ने आज तक नहीं कहा कि मैं ईश्वर का घर देखा हूं और आप भक्तों को दिखा सकता हूं, लेकिन ये तो पहला महात्मा है जो बोल रहा है कि मैं ईश्वर का घर देखा हूं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पीछे चलिए। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। फिर वो शर्त लगा देते थे कि रास्ता बहुत कठिन है, डरा देते थे लोगों को। चलते चलते जुनैद साहब जा रहे थे, कोई बेवड़ा मिल गया, कोई शराबी मिल गया रास्ते में। वो बोला कि अरे बाप, आप बोल रहे हैं, इस आपके बात पर कोई यकीन नहीं करता, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, मुझे साहस है, ईश्वर का घर देखूंगा मैं, चलिए दिखाइए, कितना भी रास्ता कठिन हो तो क्या हुआ, मैं चलूंगा आपके साथ। बोले कि ठीक है चलो। 4-5 दिनों तक वो इंसान, वो बेवड़ा जुनैद साहब के साथ घूमता रहा। 4-5 दिनों के बाद वो थक गया। तो ये उसके दिमाग में विचार आते थे कि जुनैद साहब बोले हैं कि रास्ता कठिन है, लेकिन अभी तक 5 दिन हो गए, कोई ईश्वर का घर दिखाई नहीं दिया। तो बोले कि ये साहब हमको जाने दीजिए, अब कब तक ईश्वर का घर दिखाएंगे, अभी तक 5 दिनों से तो ऐसे ही घुमा रहे हैं। तो जुनैद साहब बोलते हैं, चुप बेवकूफ,
तुमको दिखाने के चक्कर में मैं ही पता भूल गया। तो दोस्तों आज बस इतना ही, कल बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।